नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 मिठाई वाला। बच्चों, ये पाठ जो है ये एक ऐसे व्यक्ति की है जो धनी था, पैसे से संपन्न था, लेकिन एक ऐसी वस्तु, ऐसी चीज, ऐसा सुख प्राप्त करने के लिए वो एक फेरी वाले का काम करता है। आप समझते हैं, आपके यहाँ आप गांव में रहते हैं, वहां आप देखते हैं कि लोग फेरियों पर, फेरी वाले का मतलब होता है कि कोई रिक्शे पर, कोई ठेले पर, कोई साइकिल पर सामान इत्यादि लेकर के बेचने आते हैं। घर घर, गांव गांव, गली गली घूम घूम कर वो बेचते हैं। उसको फेरी वाले बोलते हैं। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम नजर डालते हैं अपनी कक्षा के ऊपर, पूर्व कक्षा पे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 मिठाई वाला और उसका शब्दार्थ भी देखेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं बच्चों, कि आपके लिए अटेंडेंस अनिवार्य है, तो आपने वीडियो को ही पॉज करके आप वहीं पे आप अपना नाम, कक्षा और वर्ग लिख करके कमेंट बॉक्स में सेंड कर देंगे, इससे आपका अटेंडेंस लग जाए। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपनी कक्षा की ओर। सबसे पहले हम शब्दार्थ जानते हैं। शब्दार्थ है बच्चों विचित्र। विचित्र, विचित्र माने क्या होता है? अनोखा। विचित्र माने अनोखा। यह है आपका विचित्र। विचित्र माने अनोखा। जो अनोखा मतलब अनोखा, मतलब कि जो दूसरा जैसा ना हो या दूसरे से सबसे अलग कुछ। मादक। मादक माने क्या होता है? नशीला। मादक माने नशीला। आगे है अस्थिर। अस्थिर माने चंचल, जो स्थिर ना हो। अस्थिर माने जो स्थिर न हो, अर्थात चंचल। स्नेहाभिषिक्त। स्नेह अभिषिक्त, ये दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों, ध्यान रखेंगे हम इसको। स्नेह धन अभिषिक्त। स्नेह माने होता है प्रेम या प्यार या स्नेह, प्रेम। अभिषिक्त माने, अभिषिक्त माने होता है सिंचन या प्रेम से भरा हुआ, प्रेम पूर्ण या प्रेम से भरा हुआ। तो वही यहाँ पे स्नेह पूर्ण या प्रेम पूर्ण या प्रेम से भरा हुआ, लगाव से भरा हुआ। पुलकित। पुलकित माने होता है प्रसन्न। पुलकित और प्रसन्न, तो प्रसन्न कहेंगे, लेकिन पुलकित का मतलब बहुत अधिक रोमांचित हो जाना, बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना। उद्यान। उद्यान माने होता है बच्चों बगीचा। उद्यान माने बगीचा। हर्ष। हर्ष से गदगद। हर्ष से गदगद का मतलब होता है खुशी से भर उठना। हर्ष माने खुशी, गदगद माने बिल्कुल भर जाना। अप्रतिभ। अप्रतिभ माने होता है उदास। अप्रतिभ माने उदास। क्षीण। क्षीण माने हल्का। क्षीण माने हल्का या कम होना। स्नेह सिक्त, वही है स्नेहाभिषिक्त, स्नेह सिक्त वही है। यहाँ अभिषिक्त था, यहाँ सिक्त, यहाँ अभी जो था, यहाँ अभी उपसर्ग लग गया है इसमें, देखो। स्नेह सिक्त, अभी जो है यहाँ पे उपसर्ग लग गया है, तो स्नेह सिक्त वही है, स्नेह से भरी हुई है, स्नेह से पूर्ण। स्मृति। स्मृति माने होता है बच्चों याद। स्मृति माने याद। संशय। संशय माने शक, दुविधा। विस्मय। विस्मय माने होता है हैरानी। विस्मय, विस्मय माने हैरानी। अधीर। अधीर माने व्याकुल। अधीर माने व्याकुल। अतिशय। अतिशय माने होता है या संशय या अतिशय। अतिशय माने अत्यधिक, बहुत ज्यादा। प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित माने सम्मान प्राप्त, जो सम्मान जिसको मिला हुआ हो पहले से, वो प्रतिष्ठित कहा जाता है। कहते हैं ना, हमारे वो गांव में काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अर्थात वो सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मान उनको प्राप्त है, काफी सम्मान मिला हुआ है। विधाता। विधाता माने भगवान या ईश्वर। तत्काल। तत्काल माने तुरंत। तत्काल माने तुरंत। मास। मास माने महीना। कहते हैं कौन सा मास चल रहा है? खरमास चल रहा है, मलमास चल रहा है, तो या अगहन का मास चल रहा है, माघ का मास चल रहा है, पौष मास है, जनवरी का महीना, तो यह है आपका मृदुल।
मृदुल माने मीठा, मृदुल माने मीठा। आप देखते हैं कई लोगों का नाम भी होता है मृदुल, तो मृदुल माने मीठा। बच्चों इसको आपको ध्यान देना है। चलिए तो अब आगे हम बढ़ते हैं अपनी अगली कक्षा की आगे कक्षा में आगे की ओर। तो जैसा कि मैं पहले ही कक्षा के प्रारंभ में बच्चों बता रहा था आपको कि यह पाठ एक ऐसे फेरी वाले की कहानी है, ऐसे फेरी वाले के बारे में है जो व्यक्ति गांव में सम्मानित था, पैसे वाला था, अच्छा खासा उसके पास पैसा था। उसे किसी से फेरी करके इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं थी कि वो फेरी करके व्यापार करेगा तो वो पैसे कमाएगा तो खाएगा, ऐसा नहीं था। वो किसी एक अनोखे चीज की प्राप्ति के, अनोखे सुख की प्राप्ति के लिए जो है वो फेरी लगाता था। अब कौन सा अनोखा सुख है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे तब समझेंगे। वो उसके पास बच्चों सब कुछ होते हुए भी उसका सब कुछ जो था वो समाप्त हो चुका था। जितने सुख थे, सुख की जो साधन है, परिवार है, वो समाप्त हो गया था। उसी सुख साधन के लिए वो फेरी लगाता था, अर्थात अपने पैसे से उस सामान को खरीदता और कम दामों में बेचकर वह सुख प्राप्त करता था। और कौन से सुख की प्राप्ति करना चाहता था वो हम इस पाठ को पढ़कर आगे जानेंगे और समझेंगे। यह जो कहानी है, लेखक जो है इनके हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये जो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी जो हैं ये अत्यंत सम्मानित लेखक थे। इनके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ कि ये आधुनिक हिंदी के कहानीकार भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर जिले के मंगलपुर नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मंगलपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी कहानियां भाव, भाषा एवं शैली की दृष्टि से बेजोड़ है। बेजोड़ का मतलब जिनका कोई जोड़ ना हो, जिनकी कोई बराबरी ना कर सके। वाजपेयी जी ने कुल 55 उपन्यास और लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं, जिनमें प्रेम पत्र, गुप्त धन, मनुष्य और देवता, मिठाई वाला आदि उल्लेखनीय है। वही जो उल्लेखनीय कहानी है मिठाई वाला, वही आज हम पढ़ेंगे। ये कहानियां जीवन मूल्यों को पुनर्प्रतिष्ठित करती हैं। ये कहानियां जीवन के जो मूल्य हैं, हमारे वास्तव में जो जीवन के जो वास्तव के मूल्यवान वस्तुएं हैं, मूल्यवान चीजें हैं, मूल्यवान समय है, उनको पुनः प्रतिष्ठित, पुनः से दिखाती हैं। चरित्र बल को प्रेरणा देती हैं तथा देश के लिए त्याग और भावना जागृत करती है। ये था माननीय श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के बारे में, जो इस कहानी के लेखक हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को। इस पाठ में बच्चों, यह पाठ जो है मिठाई वाला जो पाठ है, यह जो प्रस्तुत कहानी, भाव को देखिए, प्रस्तुत कहानी का फेरी वाला, खिलौने वाला, मुरली वाला, मिठाई वाला आदि बनकर अपने स्नेहाभिषिक्त गान से बच्चों का मन मोह लेता है और यहाँ तक कि बड़े भी उसके स्वर से अछूते नहीं रहते। जो इस कहानी जो फेरी वाला है वो कभी खिलौने वाला बनता है, कभी मुरली वाला बनता है और कभी मिठाई वाला बनकर अपने स्नेहाभिषिक्त, स्नेह से परिपूर्ण, स्नेह से भरा हुआ जो गान है, जो गीत है, उससे बच्चों का मन मोह लेता है। और बच्चों का मन तो मोहता ही है, इसके अलावा उसके जो स्वर हैं वो बड़ों के लिए भी बहुत मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। परंतु उसके मृदुल मादक स्वर में छिपी व्यथा बच्चों में वह असीम स्नेह खोज लेती है जो कहीं उसके बच्चों से बिछोड़ने पर व्यक्त हुई थी। अर्थात वो अपने बच्चों से बिछड़ गया था और उसी को ढूंढने का वो प्रयास करता है फेरी वाला बनकर। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। वह गलियों में घूमता हुआ मीठे स्वरों के साथ वह कहता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। इस जो अधूरा वाक्य बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस तरह से वो गाता, एक गान के साथ मीठे स्वर में कहता
तो इस अधूरे वाक्य को इस तरह विचित्र एक अनोखे अंदाज में गाता कि उसका जो मधुर मादक, जो मधुर ढंग था, वह जो भी सुनता एक बार अस्थिर हो जाता। अस्थिर का मतलब होता है चंचल होता, बिल्कुल एक बार उसका ध्यान उसकी तरफ खिंच जाता। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। उसके स्नेह से, प्रेम से परिपूर्ण जो कंठ था, उसका जो कंठ की आवाज, जो कंठ से निकला हुआ जो उपयुक्त गान था, उसको सुन करके निकट के जो मकान थे, उसके आसपास जो मकान रहते थे, उसमें हलचल हो जाती थी। हलचल मतलब जो बच्चे थे वो सुनते तो समझ जाते कि आ गया और तो भाग कर वो निकलते। जो बड़े लोग थे वो भी उस गाने को सुनने के लिए वो बाहर, होता है ना गाँव में जो कोई देखते हैं, अभी आप काफ़ी सारे वीडियोस भी देखते हैं, फनी वीडियोस भी देखते हैं कि लोग और कुछ अपने चीज़ों को जो बेचते हैं तो कुछ अच्छे तरह से उसे गाकर अच्छे तरीके से, कोई देखते हैं आप कभी कि वो लाइव चैनल बेचने वाला भी कुछ अच्छे तरीके से गाकर सुनाता है, चूरन बेचने वाला अच्छे तरीके गाकर कहता है। तो वही बच्चों, सबका अपना तरीका होता है अपने सामान को बेचने का। तो वही उस यहाँ पे फेरी वाले की बात की गई, वो भी ऐसा था। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती। छोटे छोटे जो बच्चे होते थे, जो बच्चे माता की गोद में होते थे, बिल्कुल छोटे, उनको भी माताएं और जो युवतियां थी वो भी उन बच्चों को भी गोद में लिए चिकों से, अर्थात झरोखों से या ऐसे वो पर्दे जो आजकल थे जो चिक से बनाए जाते हैं, उनसे वो झांकने लगती थी। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जो इठलाते हुए जो बच्चे रहते थे उनका झुंड उनको घेर लेता और वह खिलौने वाला वहीं बैठकर, जहाँ पर बच्चे उद्यानों में, बगीचों में खेलते हुए बच्चे उसको बगीचे में घेर लेते, तो उसी बगीचे में वो बैठ जाता और वहीं पे अपनी पेटी को, खिलौने के जो पेटियाँ थी, जो खिलौने के जो बॉक्स उसने रखा था, वहीं पे वो खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। वो जाते और पैसे घर से मांग कर लाते और पैसे ले आकर के वो क्या करते, मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? और इचका, यहाँ पर बच्चों की तोतली भाषा का प्रयोग किया गया है। बच्चे पूछते इचका दाम क्या है? और इचका मतलब इसका दाम, इस खिलौने का क्या दाम है और इस खिलौने का क्या दाम। और इचका अर्थात दूसरे खिलौने की उंगली दिखाकर क्या, और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। जब खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही जो छोटी छोटी उंगलियां थी, बच्चों की छोटी उंगलियों से उनसे पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौना उनको दे देता था। खिलौना लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता। खिलौना लेकर बच्चे क्या करते भाई, खुशी के मारे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार का कहता। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस तरह से वो गाकर कहता। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। इस तरह से उसका जो गान रहता था, वो जो गाता था, उसकी आवाज़ में जो लहराव था, जो ध्वनि थी, वो इस ओर से उस बढ़ जाता और फिर खिलौने वाला आगे चले जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। एक दिन जो राय विजय बहादुर जी थे, उस के प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति थे, उनके बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। उनके दो बच्चे थे, वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला घोला केचा छुंदल है। चुन्नू ने तुतली आवाज में बोला कि मेरा घोड़ा देखो कितना सुंदर है, कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। तो मुन्नू भी बोला कि और देखो
कि मेरा भी कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। वे दोनों जो उनके पास हाथी घोड़े थे उनको लेकर उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल, यहाँ अनका है यहाँ उनका बच्चों, उनका कर लेना, उनका खेल निहारती रही। जो बच्चों की माँ रोहिणी थी, बच्चों की माँ का क्या नाम था? रोहिणी। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं चाहे बच्चों कि बच्चों की माँ का क्या नाम था? रोहिणी। तो खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने रुपए में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है, अर्थात खिलौने वाला 2 पैसे में दे दिया है। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया। वो खुद, रोहिणी जो बच्चों की माँ थी, वो खुद सोचने लगी कि इतने अच्छे खिलौने हैं, इतने कम दाम में, इतने कम पैसे में सस्ते कैसे दे गया। यह तो वही जाने, अब यह तो फेरी वाला ही जाने, लेकिन दे तो गया ही है। इतना तो निश्चय ही है, इतना तो ये निश्चय है कि वो उसने खिलौना बच्चों को दे दिया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में, जरा सी बात ठहरी, ये छोटी सी बात उसने सोचा कि जरा सी बात है, छोटी सी बात है। फिर रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। फिर वो बार इसके बारे में कभी वो विचार नहीं कि क्या जरूरत है उसको इसके बारे में सोचने की। 6 महीने बीत गए। कितने दिन? 6 महीने। 6 महीने बीत गए। नगर भर में 4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। पूरे नगर में एक मुरली वाले के आने के बारे में सूचना मिलने लगी। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वही उस्ताद है। अर्थात जो मुरली वाला आया था वो मुरली बजाने में उस्ताद, मतलब मास्टर, मतलब कि जानकार है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है और सो भी 2-2 पैसे में, अर्थात वह 2-2 पैसे में ही मुरली देता है। यानी मुरली बजाता भी है, गाता भी है और मुरली बेचता भी है, वो भी केवल 2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। लोग कहने लगे, आपस में बात करने लगे कि इतने में उसे क्या मिलता होगा, 2 पैसे में मुरली में, तो मेहनत के भी उसको नहीं मिलता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। एक व्यक्ति ने पूछा कि वह मुरली वाला कैसा है? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, अब तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। उसको उत्तर मिला, जब जिस व्यक्ति ने उससे पूछा तो उसको, उस व्यक्ति को उत्तर मिला कि इसकी उम्र बहुत अधिक नहीं होगी, यही 30-32 साल का होगा। वह दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी साफा बांधता है। इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों से इतना ही। अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं, तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।